यूनिवर्सिटी इंतजामिया क्या कर रही थी, गार्ड्स क्या कर रहे थे जब एक बंदा वेपन लेके यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा है और किसी पे आके फायरिंग कर रहा है। इंतजामिया पे तो एक इल्ज़ाम है, साबित किसने करना है? ये सीएसओ जिम्मेदार है, ये सिक्योरिटी जिम्मेदार है, ये वीसी जिम्मेदार है। पंजाब यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने नहीं रोका, वो गेट से एंटर हुए हैं। कहाँ से एंटर हुए हैं? ऊपर से तो नहीं आए ना, इन्हीं गेट से आए हैं, इन्हीं गेट से गए हैं। हमारे जो पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, हमने कैंपस पुल और कैनाल रोड बंद किए रखे हैं। 3 फायर यहाँ पे हुए हैं तो अच्छी खासी यहाँ पे आवाज़ भी आएगी। सीएम साहबा जो यहाँ पर आती हैं उसके सिक्योरिटी के लिए पूरी यूनिवर्सिटी बंद कर देते हैं, लेकिन एक मासूम जान जो अब जा चुकी है उसके लिए इन्होंने कोई अब तक कदम क्यों नहीं लिया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। ये क्या मामला है सारे, ये स्टूडेंट बाहर आए हुए हैं? ये भाई अपने ही एक साथी तालिब इल्म जिसकी जान इस ज़ालिम इंतज़ामिया ने ले ली है, उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं कि उसकी जो ये मामला हुआ है उसके ऊपर फायर किए गए हैं, उसकी साफ़ और शफाफ तहकीकात की जाए। और जो जिम्मेदार जिस पे फायर लगे? अमार नाम है उस लड़के का और वो जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट का तालिब इल्म था। वो आज तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान वो पीसी ढाबे गया है खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे कुछ लोग आए, नामालूम थे, अभी तक उनकी शनाख्त नहीं की जा सकी है। तो उन्होंने आके उनके ऊपर फायरिंग की है और उस अमार को 3 फायर उसके पेट में लगे। तो वो बहुत ज़्यादा शदीद हालत में था, उसको लेकर के हम इधर शेख ज़ैद हॉस्पिटल गए। वहाँ पे कुछ देर के बाद वो एक्सपायर हो गया। आप लोगों को पता था या आप लोग वहाँ पे मौजूद थे? किसने बताया? नहीं, हमें नहीं मालूम था। उसके साथ जो लड़के 1-2 गए थे खाना खाने के लिए, उन लड़कों की कॉल्स आई हैं हमें। और वहाँ पे पीसी ढाबे पे तकरीबन कोई 500-600 लोग हर टाइम मौजूद होता है। जिस टाइम वो खाना खाने गया था 12 से 1 के दरमियान इतने लोग आए होते हैं खाना खाने के लिए। तो फिर उधर से कॉल्स आना स्टार्ट हुई कि इस तरह ये वाक़या हुआ है। और जिसको बच्चे को फायर लगे हैं, कत्ल हो गया है, उसके कोई मामलात यहाँ पे किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, कि किसी ने पुरानी अपनी रंजिश निकालने के लिए कोई उसकी रैकी लगाई हो, यहाँ रैकी लगवा दी गई हो? एकदम से तो नहीं ना कोई भी आके फायर कर देगा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सच है। हो सकता है मामलात ऐसे हों, हमें नहीं मालूम इस चीज़ का। लेकिन ये सवाल है कि असल जो मेन सवाल है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर आके जिसकी इतनी 600 गार्ड्स हमने भर्ती किए हुए हैं, एक सीएसओ है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो किस लिए, क्यों यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़या हुआ है? ऐसा कोई वाक़या था तो बाहर भी हो सकता था। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया सो रही थी, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया क्या कर रही थी, गार्ड्स क्या कर रहे थे जब एक बंदा वेपन लेके यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा है और किसी पे आके फायरिंग कर रहा है? तो सिक्योरिटी कहाँ थी? सबसे बड़ा मसला ये। इससे पहले भी सिक्योरिटी के वाक़यात हुए हैं। ये इससे तकरीबन 1 माह पहले, इसी माह के अंदर बल्कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने कुछ लोग आए, नामालूम थे वो भी, उनको तो पकड़ लिया था। उन्होंने आके फायरिंग की सीधी स्टूडेंट्स के ऊपर। बड़ी मुश्किल से जान बची थी वहाँ पे स्टूडेंट्स की। हम उन लोगों को पकड़ के ले आए, इंतज़ामिया के हवाले किया कि ये देखें क्या हो रहा है। सिक्योरिटी तब भी सो रही थी। हमने इनसे बार बार कहा कि आप इस चीज़ पे तहकीकात करें, ये किस तरह हुआ वाक़या, आगे से ताकि कोई वाक़या हो। लेकिन यही सीएसओ सत्तू पी के सो रहा था और अब फिर उसका ये नतीजा आप सबके सामने कि एक शख्स की जान ले गया है। इसका सारा जिम्मेदार इंतज़ामिया है और ये सीएसओ है। देखें, इंतज़ामिया पे तो एक इल्ज़ाम है, साबित किसने करना है? आप तो कह रहे हैं ना कि इंतज़ामिया, इंतज़ामिया के साथ आपका कोई पैचअप या कोई आपको यकीन दहानी करवाई गई हो कि इस केस में जो असल जो मुजरिम है वो अभी तक सामने नहीं आया? नहीं। क्योंकि फ़ौरन से तो उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बिल्कुल। आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसे इल्ज़ाम लगाना है? क्योंकि पहले भी आपको पता है यूनिवर्सिटी पे कुछ भी होता है तो वीडियोस लगाती हैं, चलाते हैं, वो बात आती है कि यार साबित कौन करेगा इसको? हाँ बिल्कुल, ये बात। लेकिन अब आप ये तो नहीं ना हम प्रोग्राम करके जाएं यार, आप लोगों के लिए भी मसला हो। बिल्कुल ये चीज़, ये इल्ज़ाम नहीं है। आप देखें, अब जब एक बंदे की जिम्मेदारी है, उसने पोस्ट है, इसका हलफ लिया हुआ है, इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि ये बंदा जिम्मेदार है यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के लिए, हम पैसे दे रहे हैं, हमारे पैसों पे ये गार्ड्स पल रहे हैं, हमारे पैसों की तनख्वाह ले रहा है, ये हमारी हिफाजत नहीं कर रहे, तो कौन जिम्मेदार है इसका? ये सीएसओ जिम्मेदार है, ये सिक्योरिटी जिम्मेदार है, ये वीसी जिम्मेदार है इसका। क्योंकि ये जब ये चीज़ इस पोस्ट पर ना होते तो हम कभी भी इनको जिम्मेदार ना ठहराते। और ये सारी तोड़ फोड़ वगैरह ये स्टूडेंट या बाहर के कोई लोग हैं? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि जब आप खुद इमेजिन करें कि आपके साथ पढ़ने वाला, आपका साथी, जिसके साथ आपका टाइम गुजरा हो, जो आपका दोस्त हो, जब उसके साथ खाना खाते हो, आप हर टाइम साथ रहते हो, अचानक से आपको खबर मिले कि यार उसको कोई फायर मार गया है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप काबू में नहीं होते। तो यही जो स्टूडेंट्स हैं, ये तलबा हैं जो उनसे, ये सारे उसके साथ होते थे, उसके साथी हैं, क्लास फेलोज हैं, कुछ भाई हैं, ये फ्रेंड है उनके, ये सुफियान भाई हैं। तो आप इनसे पूछ लें क्या मामला थे, तभी ये मामला सारा बिगड़ा है जब वो काबू से बाहर हो गए लड़के। जो भाई कत्ल हुए हैं उनको कितना क्लोज जानते हैं? उनके जो क्लोज फ्रेंड हैं उनको कितना क्लोज जानते हैं
कि जिनसे ख़तरा हो कि यार ये लोग मशकूक हैं, इनके साथ दोस्ती अच्छी नहीं है? कोई गैदरिंग भी तो फ़र्क पड़ता है ना गैदरिंग से। देखें, गैदरिंग का तो इस वक्त नहीं कह सकते, कबल इस वक्त होगा चीज़ें ये कहना, लेकिन सबसे पहले सवाल तो हमारा ये है ना कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया क्या कर रही है, सिक्योरिटी क्या कर रही है। एक बंदा असला लेके पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, उसके बाद वो आके गोलियां मारता है, बंदा कत्ल कर देता है, 600 लोगों का मजमा बैठा है, खाना खा रहा है, वो उसी को सिर्फ टारगेट किया है? उन्होंने किया है टारगेट, और गोलियां कोई और भी जख्मी हुआ वहाँ पे? नहीं, ज़ख्मी नहीं हुआ। उन्हें टारगेट करके 3 गोलियां मार के, टांग में गोली लगी है, पेट में गोलियां लगी हैं, और मार के वो चले गए हैं। सीसीटीवी कैमरे मौजूद है वहाँ पे? सीसीटीवी कैमरे देखें, अब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया इतनी नाअहल है, इतना बजट है इनके पास, फिर भी सीसीटीवी कैमरे भी उधर नहीं लगे। नहीं लगे हुए? सिक्योरिटी लैब से ना, सिक्योरिटी कैमरे नहीं है वहाँ कैमरे नहीं है, सिक्योरिटी लैब मतलब से। के केस यानी कि 600 बंदा उधर सबूत भी गए मौजूद और है, बंदा भी गया। 600 बंदा मौजूद है। जहाँ पे इतना मजमा होता है, वहाँ पे छोटे मोटे वाक़यात तो हो जाते हैं ना, कोई चोरी का वाक़या या कुछ इस तरह का, वो भी कुछ नहीं है। सिक्योरिटी लैब से इतना बड़ा सवालिया निशान है पंजाब यूनिवर्सिटी पे, और वो कत्ल करके भाग गए हैं। यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने नहीं रोका, वो गेट से एंटर हुए हैं। कहाँ से एंटर हुए हैं? ऊपर से तो नहीं आए ना, इन्हीं गेट से आए हैं, इन्हीं गेट से गए हैं, भाग गए हैं। सिक्योरिटी इंतज़ामिया पर पंजाब यूनिवर्सिटी के सवालिया निशान है। उसके बाद लाहौर पुलिस क्या कर रही है? लाहौर पुलिस पे सवालिया निशान है कि वो आपके लाहौर की सड़कों पर दंदनाते फिरते हुए कहीं गए हैं ना। वैसे वहाँ पे नॉर्मल कितने गार्ड जो हैं वो घूम रहे होते हैं वैसे? वहाँ कोई 10 से 12 गार्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जब ये वाक़या हुआ है वहाँ पे कोई गार्ड मौजूद था? गार्ड मौजूद नहीं थे, आमतौर पे होते हैं लेकिन नहीं थे। कहाँ थे? यहाँ तो ये वीसी साहब खुद इन्हें ला रहे हैं बाहर से, वीसी साहब नए आए हैं। इसके बाद सीएसओ की नई तैनाती की है, ये चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर क्या खुद इस चीज़ों में मुलव्वस है? सवाल तो फिर इन पे उठेगा ना कि इनकी जिम्मेदारी है। आम तलबा जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगी। हमारे जो पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, हमने कैंपस पुल और कैनाल रोड बंद किए रखा है। उसके बाद हमारे पुलिस से मुतालबात जो है थे कि वो इंक्वायरी करे। पुलिस जो है ना अपनी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी तो किसी तरह लायबल है ना, इन्हें भी तो कुछ करना है। ये इन्होंने किस लिए गार्ड भर्ती किए हैं? अब हम इधर बैठे हैं, पिछले 2 घंटे से बैठे हैं, उससे पहले भी हम बैठे थे कि जब वो हॉस्पिटल में था गोलियां लगने के बाद, तब भी हम इधर मौजूद थे। तो अभी तक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से कोई नहीं आया। उनकी फैमिली से रब्ता हुआ है बच्चे की? जी जाहिर है, अब तो वो मामला हो गया, उनकी डेथ हो चुकी है, फैमिली से रब्ता हो चुका है हमारा। तो बॉडी उनके पास है अभी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए? नहीं, बॉडी जो है वो जिना हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए गई है। पहले हम उन्हें शेख ज़ायद हॉस्पिटल लेके गए थे, तो वहाँ पर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं, जाँ बाग हो गए हैं। तो अभी वो बॉडी जो है ना जिना हॉस्पिटल में मौजूद है। तो अभी ये जो यहाँ पे तोड़ फोड़, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, ये इधर ही कोई लोगों ने की हैं या कोई बाहर से आए? देखें आप बंदा मार देते हैं तो उसके रिस्पांस में तो कुछ ना होगा। ये कोई जो है ना, इनके ये दोस्त हैं, सारे क्लास फेलोज हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, तो यार उसको फौरन जो है इंसाफ तो आप देखें कि गुस्से में ये चंद गमले टूट जाने से आप इस पे कोई इतना बड़ा मामला मेरे से नहीं कर रहे, वैसे हमें नज़र आए ना। और कोई लोग यहाँ पे मौजूद थे जब ये हुआ है वाकया? 3 फायर यहाँ पे हुए हैं, तो अच्छी खासी यहाँ पे आवाज़ भी आएगी। अगर अमूमन बता रहे हैं भाई वहाँ पे 8 से 10 गार्ड मौजूद होते हैं, चले जी 8 से 10 नहीं है, 1 लगा लें गार्ड, वो आगे तो इतला दे सकता है कि भाई गेट पे अलर्ट हो जाएं, कोई बंदा यहाँ से बाहर ना जाए। सिक्योरिटी ने ये भी नहीं किया होगा। आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन बता दूं जहाँ पर वाक़या हुआ। ये पीसी डाबा से निकल कर उनको फायर मारा गया, थोड़ा सा आगे वो मेन ग्राउंड है। उस ढाबे के अंदर नहीं हुआ? नहीं, ढाबे के अंदर नहीं हुआ, ढाबे से निकलते ही फायर लगा है। वो मेन ग्राउंड है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ये आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे ने कहा है तो उन्होंने गलत बयानी की है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन अभी वो भाई से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 8 से 10 गार्ड होते हैं और ये ढाबे के अंदर वाक़या हुआ है। ये ढाबे के अंदर वाक़या हुआ है, लेकिन आपने तो सिनेरियो चेंज कर दिया कि ढाबे के अंदर ये नहीं हुआ, ढाबे के साइड पे हुआ है कहीं। देखें, जो जिस सड़क के ऊपर हुआ है ये वाक़या हुआ है, वो पीसी ढाबा ही कहलाता है। मतलब कि वो 7-8 कैंटीन इकट्ठी हैं, वो एक कैंटीन से निकलना है, सड़क पे चढ़े हैं, पीसी ढाबे के सामने ये हुआ। जो वो भाई बता रहे हैं, वो आपको 4 नंबर गेट का बता रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल करीब मौजूद होती है। ये सिक्योरिटी की ही नाकामी है कि फायर होने के बावजूद बिल्कुल साथ मेन रोड चल रहा है, इधर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, ठीक है, पीसी ढाबा की इंतजामिया है, उसके बावजूद वो फायर करके यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये हमारा भी अभी आपका क्या मुतालबा है? ये सारे लोग जो यहाँ पे आप कर रहे हैं, हमारा मुतालबा ये है कि एक सीएम साहबा जो यहाँ पर आती हैं उसके सिक्योरिटी के लिए पूरी यूनिवर्सिटी बंद कर देते हैं, लेकिन एक मासूम जान जो अब जा चुकी है उसके लिए इन्होंने कोई अब तक कदम क्यों नहीं लिया, कोई इन्होंने इकदाम क्यों नहीं किया, या उससे पहले
ये इस गेट के ऊपर कोई कोई जो ऐसी बच्चा कत्ल हुआ है, क्या नाम उसका? वकास अमार अमार। राना अमार। आप उसको जानते करीबी? नहीं, मैं या सिर्फ करीब से दूर नहीं से ही? जानता, लेकिन मैं उस बंदे को जानता हूँ। वो जेंडर डिपार्टमेंट से है और पसरोर से है, मैं उसको जानता हूँ, मेरी मुलाकात है उनसे। तो तो कोई यही देखा मामला कोई ऐसी एक्टिविटी में कोई मुलव्विस या कोई ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा नहीं देखा गया अभी तक हमें, मुझे या हमारी जो इंतज़ामिया, जो यहाँ पर लोग इतने मौजूद हैं, इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो उनके क्लास फेलो भी होंगे, कोई दोस्त भी होंगे, पर्सनल हैं, हॉस्टल में रहते हैं, किसी भी बंदे ने इस किस्म की कोई इतला नहीं दी कि क्या वाक़या हुआ। लेकिन इंशाल्लाह हम कोई ना कोई सबूत निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे। कैमरे वगैरह वहाँ पे? हर चीज़ वहाँ मौजूद है, हर यूनिवर्सिटी का हर कैमरा, हर गेट के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। कोई भी किसी किस्म का हमें सबूत मिलता है, हम फ़ौरन उस सबूत की बेस पे हम इनसे मुतालबा करेंगे, हम CSO की मुतली का, और साथ साथ जो VC साहब है, हम उनसे मुतालबा करेंगे कि जो इनमें से जो मुलव्वस हैं उनको हमारे सामने लाया जाए। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि जिनका भी आपने नाम लिया उनको मुअत्तल करने से क्या ये चीज़ थम जाएगी, रुक जाएगी? इसकी क्या यकीन दहानी आप करवाते हैं? देखें, यकीन दहानी नहीं करवाई देखिए, आप जाती। उन पे एक इल्ज़ाम ही है ना कि यार उनके ये होते हुए ये हुआ है। देखिए, मैं इस्लामी जमीन तलबा का ज़िम्मेदार हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से इसमें कोई ये बयान टाइप नहीं है, लेकिन हम उम्मीद रख सकते हैं अगर एक किसी सीनियर अफसर की गफलत की वजह से इतना बड़ा वाक़या आता है, एक बच्चे की जान जाती है जो तालिब इल्म था, कोई पता नहीं है पीछे उसका क्या सीन है, तो उसको इस सज़ा के तौर पर उसको मुअत्तल करने से हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की नीचे से जो सिक्योरिटी है वो पहले कोई ऐसा वाक़या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर पहले वाक़यात होते रहे हैं। 2013 में भी उन्हीं के इलाके से उन्हीं के रिश्तेदार हैं जो हमारे वैस कील भाई शहीद हैं, वो भी ऐसे ही दिन दहाड़े शहीद कर दिए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके सबूत ढूंढे और उनके कातलों को सज़ाए मौत हुई है। जी, तो नाज़रीन, अभी हम जाए वक़ुआ पे आए हैं। जाए वक़ुआ उन लड़कों के बकौल जो बताया जा रहा है कि ये वो ढाबा है जहाँ पे 500 या 600 के करीब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, और जिस बच्चे को कत्ल किया गया वो भी यहाँ पे खाना खा रहा था। मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं, ये एक बिल्कुल वीरान जगह है, और अगर आप इस साइड पे देखेंगे लेफ़्ट साइड पे, तो ये भी बिल्कुल वीरान जगह है। अब बात आती है इस ढाबे की, आपको हम अंदर से भी दिखाते हैं इस ढाबे के जो कितने लोग और कितना क्राउड यहाँ पे मौजूद होता है। देखें, बता रहे हैं वो लड़के, उन लड़कों के बकौल कि यहाँ पे 3 फायर उसको मारे गए हैं मारकों, और इतना रश वाला एरिया है। अभी हमारी यहाँ पे जो होटल मालकान है उनसे भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे फायर की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, ना यहाँ पे कोई ऐसी जो है कत्ल की जो वारदात है हुई है। जो कैमरे वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वो तंदूर वाले हैं, इनसे भी हमारी बात हुई है। इन्होंने कहा जी यहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं है, यहाँ पे कोई कत्ल का हमने सुना नहीं है। हाँ, कत्ल का ये सुना है कि अंदर वाली साइड पे कत्ल हुआ है। यहाँ पे जितने स्टॉल हैं, जितने लोग यहाँ पे जो वर्कर हैं काम कर रहे हैं, हमने सबसे पूछा है और सब ने यही बताया कि हमने फायर की आवाज़ सुनी नहीं है, ना यहाँ पे ऐसी कोई कत्ल की वारदात हुई है, और हमारे जो ढाबे का ना वो नाम यूज़ हो रहा है। अब ये स्टूडेंट जो इंटरव्यू में हमें बता रहे हैं कि वो ढाबे के अंदर ये कत्ल हुआ है, खाना खा रहा था। एक ने बताया खाना खा रहा था, कत्ल कर दिया है। दूसरे ने बताया नहीं, वहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाके उसको कत्ल किया गया है। अगर यहाँ से आधा किलोमीटर भी दूर जाए ना तो एक फ़ायर की अच्छी खासी आवाज़ आती है। जैसे आपको पता है कि सर्दियों के दिन है और आवाज़ अच्छी खासी गूंजती है, लेकिन यहाँ पे जूस वाला, ये तंदूर वाला, ये होटल वाले, वो कढ़ाई वाला, जितने भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, इनके मुलाजमीन जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब से हमने पूछा है, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे कोई कत्ल नहीं हुआ, ना हमारे लेफ़्ट साइड पे कत्ल हुआ है, ना हमारे राइट साइड पे हुआ है, और ना ही इस होटल के अंदर। अब ये इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारी चीज़ें सामने आएंगी कि ये सारा मामला है क्या। सारे मामला तो उसमें जो है ना आ जाएंगे, लेकिन हमारा काम था कि हम पहले वो स्टूडेंट की सुने, वो क्या कह रहे हैं, और जाए वक़ुआ वो बता रहे हैं। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे, आपके सामने सारा रश है, सारी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है।